नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे बुद्धि टॉपिक और हमने बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन कर लिया था बुद्धि के अन्य नाम के बारे में, बुद्धि शब्द की उत्पत्ति के बारे में और बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बुद्धि क्या है, बुद्धि कैसी है, बुद्धि के अर्थ के बारे में हमने जो पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज हम बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम बुद्धि की परिभाषा पढ़ने से पहले हमें जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है, पहले उन मनोवैज्ञानिकों का नाम याद करना है। ठीक है, तो देखिए बुद्धि की परिभाषाएं किस किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, पहले हम उनके नाम याद करते हैं। तो बताइए, बुद्धि की परिभाषाओं में सबसे पहले नाम याद रखना है आपको किसका? वेस्लर का। किसका नाम याद रखना है? वेस्लर का। ये ध्यान रखना, बुद्धि की जो परिभाषा दी है उसमें आपको सर्वप्रथम याद रखना है वेस्लर, और कई जगह इसका नाम मिलता है वेक्सलर। क्या मिलता है? वेक्सलर। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो बुद्धि की परिभाषाओं पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको किसका नाम याद रखना है? वेस्लर का। ठीक है, उसके बाद में आपको कैसे संबंधित तीन मनोवैज्ञानिक है, तो उसमें आपको ध्यान रखना, सबसे पहला नाम याद रखना है कौलसैनिक। क्या नाम है? कौलसैनिक। क्या नाम है बताइए? कौलसैनिक। ठीक है, कौलसैनिक के बाद में नाम आएगा कौल-ब्रुश। क्या नाम आएगा? कौल एवं ब्रुश। कौलसैनिक के बाद में क्या नाम आएगा? कौल एवं ब्रुश। कौल एवं ब्रुश। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कॉल्विन। क्या आता है? कॉल्विन। इसके बाद में आता है कॉल्विन। कॉल्विन। कॉल्विन के बाद में आपके वैसे संबंधित चार मनोवैज्ञानिक है और उनका नाम क्या है? पहले नंबर पे याद रखना बंकिंगम। क्या याद रखोगे? बंकिंगम। फिर आपको नाम याद रखना है बर्ट। बंकिंगम, बर्ट, बिने। बंकिंगम, बर्ट, बिने। बिने। उसके बाद में आएगा बोरिंग। क्या आएगा? बोरिंग। क्या आएगा? बोरिंग। बोरिंग के बाद में आपको ध्यान रखना है, नाम याद रखना है क्या? तो डियरबान। क्या याद रखना है? डियरबान। और डियरबान के बाद में आपको याद रखना है थॉर्नडाइक। क्या नाम याद रखना है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बाद में आपको नाम याद रखना है रायबर्न। रायबर्न। और ध्यान रखना, रायबर्न के बाद में आपको नाम याद रखना है फ्रीमैन। फ्रीमैन। फ्रीमैन के बाद में आपको याद रखना है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के बाद में हैनमोन। क्या नाम याद रखना है? हैनमोन। और हैनमोन के बाद में आपको याद रखना है स्काउट। क्या नाम है? स्काउट। स्काउट। और स्काउट के बाद में ध्यान रखना है गाल्टन। और गाल्टन के बाद में आपको नाम याद रखना है वुडरो। वुडरो। और वुडरो के बाद में याद रखना है वुडवर्थ। क्या नाम रखना है? वुडवर्थ। वुडवर्थ के बाद में मन। और मन के बाद में याद रखना टर्मन। टर्मन। मन, टर्मन। फिर ध्यान रखना रोस। रोस। फिर आएगा जैनसन। फिर आता है प्रिंटर। तो इस प्रकार सर्वप्रथम आपको बुद्धि की परिभाषाएं याद करनी है। तो आप जो है इनका सिस्टमेटिक ढंग जो मैंने बताया है, इन मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करना है। तो सर कैसे याद करना है? तो हम आपको तरीका बता रहे हैं इन मनोवैज्ञानिकों को याद करने का। तो देखिए, बुद्धि की परिभाषाएं अगर आपको याद करनी है इतनी सारी, तो आपको बुद्धि का क्या करना पड़ेगा? वैक्स करना पड़ेगा। जैसे आपको शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए एक मसाज की जरूरत होती है, टेक्निक के जो है, उसी प्रकार बुद्धि की परिभाषा याद करनी है तो आपको इसकी वैक्स करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, फिर तीन कौन कौन? तीन क्या है? कौलसैनिक, कौल-ब्रुश, कॉल्विन। कैसे तीन मनोवैज्ञानिक का नाम है? कौलसैनिक, कौल-ब्रुश और कॉल्विन। और वैसे चार मनोवैज्ञानिक आएंगे बंकिंगम, बर्ट, बिने, बोरिंग। बंकिंगम, बर्ट, बिने, बोरिंग। ठीक है, अब व्यक्ति जब बोर हो जाता है तो किससे बात करता है? अपने डियर से। थॉर्न यानी थारी से नहीं, डियर खुद की से, थॉर्न। और उससे क्या कर लेता है? बोर रह के कोई बात को लेकर के राय करता है। राय हमेशा डियर से कैसे मिलती है? फ्री में मिलती है, क्योंकि वो आपकी क्या है? स्पीयरमैन है, हैनमोन है। स्पीयरमैन है, हैनमोन है। तो ध्यान रखना, तो जैसे ही राय अगर मान लीजिए वो गलत देती है तो आप उसको स्काउट के जैसे सीधा खड़ा कर देते हो। स्काउट के लीडर होते हैं, वैसे आप उसको सीधा खड़ा कर देते हो और गाल पे टन देनी बजा देते हो। ठीक है ना?
और उससे भी नहीं मानते तो वुड वाली लकड़ी से आप क्या करवाते हो, वुड वर्क यानी वुड वाली वर्क मान लीजिए काम करवाते हो। इससे उसका मन क्या हो जाता है, टर्मन हो जाता है, और उसको रोष आता है और वो सोचती है कि जैनसन, ठीक ना, जैनसन यानी जैनसन की तरह आपको प्रिंटर में होकर निकाल दे। इस प्रकार जो ये ध्यान रखना, जो बुद्धि की परिभाषाओं को हम याद करने से पहले इनसे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है उनको याद करना है। तो याद कैसे करना है, सबसे पहले बुद्धि क्या करोगे, वैक्स वन वेस्लर, फिर 3 क है, 3 क कौन से, कॉलसेनिक, कोलम्ब्रुस और कॉल्विन, फिर 4 बैच से बनेंगे, बंकिंगम, बर्ट, बिने, बोरिंग, बंकिंगम, बर्ट, बिने, बोरिंग। फिर बोरिंग से ध्यान रखना, बोर होते आप किससे बात करते हो, अपने डियर से। डियर, डियर किसकी, स्वयं की, थारी नहीं, स्वयं की, थोंडाइक। उससे क्या लेते हो, राई। राई हमेशा कैसे देती है आपको, फ्री में, वो आपकी क्या है, स्पीयरमैन और आपकी हैनमोन है, तो फ्री में राय देती है, ठीक है। तो मान लो राय अगर गलत देती है तो आप उसको स्काउट के लीडर जैसे खड़ा कर देते हो सीधा, और गाल पे टन देनी बजा देते हो, और उससे भी नहीं मानते तो वुड रोल लकड़ी से आप उसको पीटते हो और वर्क करवाते हो, वुड वर्क, ठीक है। तो उसका मन कैसा हो जाता है, टर्मन हो जाता है, आपसे दूर भगता है उसका, आपका मन है, तो उसको रोष आता है, और रोष आती है तो वो क्या सोचती है, जैनसन की तरह आपको किस में होकर निकाल दू, प्रिंटर में होकर निकाल दू, ठीक है। तो इस प्रकार आप पहले बुद्धि की परिभाषाएं जो दिए है मनोवैज्ञानिकों को याद करना है, उनके नाम और किस प्रकार याद करना है वो हमने आपको बताया। अब एक एक मनोवैज्ञानिक के हम क्या पढ़ेंगे, आपके परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंगे वेस्टलर, क्या लेंगे, वेस्टलर, ध्यान रखना। तो देखिए जो है पहला जो नाम है उसका नाम क्या है, वेस्टलर, और वेस्टलर ने क्या परिभाषा दी वो हम देखते हैं। तो देखो वेस्टलर कह दो चाहे वेक्सलर कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए वेक्सलर क्या कहता है, वेक्सलर कहता है कि बुद्धि एक समुच्चय है, बुद्धि एक समुच्चय है, बुद्धि एक समुच्चय या सारणिक क्षमता है, सारणिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन स्थापित करता है, क्या करता है, समायोजन स्थापित करता है। तो ध्यान रखना जो है वेस्टलर बुद्धि की परिभाषा क्या देता है कि बुद्धि एक समुच्चय सारणिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन स्थापित करता है। तो ये कौन कहता है, वेस्टलर। अब देखिए नेक्स्ट जो परिभाषा देता है उसका नाम क्या है, तो आपको 3 कैसे, पहला नाम याद रखना है कॉलसेनिक, क्या रखना है, कॉलसेनिक। और बताइए कॉलसेनिक बुद्धि के बारे में अपने क्या विचार रखता है, तो आपको ध्यान होगा कॉलसेनिक कहता है कि विभिन्न योग्यताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। क्या कहता है कि विभिन्न योग्यताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। विभिन्न योग्यताओं के योग को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। विभिन्न योग्यताओं के योग को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। कॉलसेनिक कहता है कि विभिन्न योग्यताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। इसी प्रकार आगे आप देखोगे तो तीसरे नंबर पे आता है कॉल एवं ब्रुश। क्या आता है, कॉल एवं ब्रुश, क्या आता है बताइए, कॉल एवं ब्रुश। और कॉल एवं ब्रुश क्या कहता है, तो ध्यान रखना
लिंग भेद के कारण, लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की बुद्धि में बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है, बहुत कम अंतर होता है। उसके बाद में आपको याद रखना है कॉल्विन। क्या याद रखना है? कॉल्विन। और कॉल्विन में क्या याद रखना है? आपको ध्यान रखना है बुद्धि वातावरण के साथ, बुद्धि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। सामंजस्य स्थापित करने की क्या है? योग्यता है। अब देखिए एक एक को देख लीजिए। हम जो आपको बता रहे हैं उसको एक बार आप मैप के अंतर्गत भी देख लीजिए। इसको सॉरी मैप के अंदर क्या है इसको देख लिए। एक एक शब्द को देखिए। वेस्टलर, बुद्धि एक समुच्चय। बुद्धि क्या है? एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। ठीक है ना? समुच्चय का मतलब क्या होता है कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। जैसे सीखने की योग्यता, ठीक ना, जैसे अमूर्त चिंतन की योग्यता, ठीक ना, इसी प्रकार जो है समायोजन की योग्यता। तो बुद्धि का एक समुच्चय, एक समुच्चय के रूप की योग्यता है। बहुत सारे योग्यताओं का समुच्चय है बुद्धि। ठीक ना? सार्वजनिक क्षमता है, सभी में ये जो क्षमता जो है सोचने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, तो सभी व्यक्ति के अंतर्गत जो है ये योग्यता पाई जाएंगी। तो उनके समुच्चय को हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। ठीक ना? जिसके सारे यानी जितनी भी योग्यता पाई जाती है समुच्चय के रूप में, उनके सारे व्यक्ति क्या करता है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। जैसे आप कोई भी अभी क्रिया कर रहे हो तो आपके सामने कोई वैकेंसी होती है, कोई उद्देश्य होता है, तो आप उसको लेकर के क्या कर रहे हो? जो क्रिया कर रहे हो वो कैसी कहलाएगी? क्रिया उद्देश्यपूर्ण क्रिया कहलाएगी। तो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और विवेकशील चिंतन करता है। और जब आप उस उद्देश्य को लेकर के क्रिया कर रहे हो तो उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, तो आप अपना विवेक का यूज करके चिंतन करते हो। तो विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ क्या करता है? समायोजन स्थापित करता है। मतलब आप जो है कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने तैयारी करने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियों में स्वयं को क्या करते हो? आप ढालते हो। तो वातावरण के साथ आप क्या करते हो? समायोजन स्थापित करते हो। तो वही क्या नाम दिया वेस्टर्न ने? उसको बुद्धि नाम दिया है कि बुद्धि एक समुच्चय सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे क्या करता है? व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और ध्यान में विवेकशील चिंतन करता है। ये शब्द याद रखना। और वातावरण के साथ क्या करता है? प्रभावकारी ढंग से समायोजन स्थापित करता है। तो वेस्टर्न में जो आपको एक तो क्या है? समुच्चय सार्वजनिक क्षमता, उद्देश्यपूर्ण क्रिया और विवेकशील चिंतन और समायोजन, ये ध्यान रखना है। वातावरण के साथ समायोजन, ये शब्द याद रखने हैं। ठीक है? कॉल्सन क्या कहता है? विभिन्न योग्यताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। कॉल्सन कहता है कि विभिन्न योग्यताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। जैसे विभिन्न योग्यता कौन सी? अधिगम की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समायोजन की योग्यता, चिंतन मनन करने की योग्यता, निर्णय लेने की योग्यता। ठीक है ना? तो जितने भी योग्यताएं हैं, ठीक है ना, उनके योग को क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। ऐसा कौन कहता है? कॉल्सनिक। ठीक है ना? कॉल एवं ब्रुश क्या कहता है? कॉल एवं ब्रुश से याद रखना, कॉल और ब्रुश दो व्यक्ति हो गए एक तरह से, तो है तो एक ही, लेकिन ये देखो कॉल एवं ब्रुश, तो कॉल मतलब एक लड़का हो गया और ब्रुश एक लड़की हो गई, तो लिंग भेद हो गया। ठीक है ना? तो लिंग भेद शब्द याद रखना। क्या याद रखना यहाँ पे? लिंग भेद। कॉल एवं ब्रुश में आप शब्द कौन सा याद रखना है? लिंग भेद। तो लिंग भेद के कारण बालक और बालिकाओं की बुद्धि में कोई भी अंतर नहीं होता है। यानी लिंग भेद बालक और बालिकाओं की बुद्धि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। ये कौन कहता है? कॉल एवं ब्रुश। फिर कॉल्विन क्या कहता है? कि बुद्धि वातावरण के साथ, ध्यान रखना, ये केवल क्या कहता है? बुद्धि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। कॉल्विन क्या कहता है? कि बुद्धि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। तो आप देखो कॉल्विन में वह आ रहा है यहाँ पे, तो वैसे वातावरण और सामंजस्य, ठीक है ना, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता क्या है? तो ध्यान रखना क्या है? तो बुद्धि है। तो इस प्रकार जो है 3 क वाले हो गए। अब हम ब वाले याद करेंगे। तो ब वाली कितनी थी? तो ध्यान रखना ब वाली 4 परिभाषाएं हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या याद रखोगे? बंकिंगम। क्या याद करोगे? बंकिंगम।
बंकिंगम। और बंकिंगम में आपको क्या रखना है, सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। बंकिंगम कहता है कि सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। बंकिंगम क्या कहता है, सीखने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। फिर उसके बाद में आप बात करोगे तो बंकिंगम के बाद में बात करोगे बर्ट। तो बर्ट में याद रखना है आपको कि बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। एवं तर्क करने क्या है, योग्यता है। ये ध्यान रखना। बट क्या कहता है कि बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है। उसके बाद में देखो बंकिंगम, बट और बिने। फिर बिने क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। बिने कहता है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। अब 4 शब्द कौन से, ध्यान रखना। एक तो हो गया ज्ञान, एक हो गया आविष्कार, एक हो गया निर्देश और एक हो गया आलोचना। क्या हो गया, आलोचना। ठीक है ना, क्या हो गया, आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। फिर आगे आप देखोगे तो कौन सा आएगा, बोरिंग। और बोरिंग क्या कहता है, देखो बोरिंग कहता है कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है, वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही क्या है, बुद्धि है। अब देखिए ध्यान से, जो है इसमें किस प्रकार आपको याद करना है तो वो ध्यान से देखना है आपको। बंकिंगम क्या कहता है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, अधिगम की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है ना, मानिए आप जो नवीन ज्ञान प्राप्त करते हो, अगर आप में वो क्षमता विद्यमान है तो इसका मतलब है आपके अंतर्गत बुद्धि विद्यमान है। सीखने की योग्यता बुद्धि, आप किसी नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की आप में क्षमता है, इसका मतलब आप में बुद्धि विद्यमान है, ये कहता है बंकिंगम। बट ये कहता है कि बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, अगर व्यक्ति के अंतर्गत बुद्धि विद्यमान है तो वो किसी भी कार्य जो करता है तो उसको क्या है, वो निर्णय अच्छी तरह से लेता है पहले और उसको समझता है, और व्यक्ति में किसी विषय वस्तु को लेकर के जो तर्क करने की अगर योग्यता उसके पास है तो इसका मतलब उसके अंतर्गत क्या है, बुद्धि विद्यमान है। ठीक है ना, तो बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता, ये कौन कहता है, बट कहता है। तो बट से याद रखना, जो है अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने व तर्क करने की योग्यता है, बुद्धि है, ये कौन कहता है, बट। बिने क्या कहता है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। 4 शब्द कौन कौन से, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। मान लीजिए आप में, जैसे आप ये जो ग्रहण कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, मेरे से जो आप क्या ग्रहण कर रहे हो, ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, और इसी ज्ञान को आप जब दूसरों को प्रदान करते हो तो इसमें एक नवीन और आप कुछ विकास करके पद्धति का, और नवीन कुछ चीजें इसमें जोड़ करके इसकी एक नवीन पद्धति आप क्या कर लेते हो, विकसित कर लेते हो। मतलब आपने नवीन पद्धति का क्या क्या आविष्कार किया। ठीक ना, और मान लीजिए फिर आप जब उन दूसरे बच्चों को पढ़ाते हो तो कुछ गलत करते हैं तो आप उनको क्या देते हो, निर्देश देते हो। ठीक ना, और मान लीजिए निर्देश देने पर वो नहीं सुधरते तो कई बार आप उसकी आलोचना भी करते हो। तो इस प्रकार ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना जिसके अंतर्गत विद्यमान है तो इसका मतलब उसमें बुद्धि विद्यमान है। तो बिने बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, कौन कौन से, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, बोरिंग, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ये क्या कहता है कि बुद्धि परीक्षण, ठीक ना, जो अल्फ्रेड बिने के द्वारा
जो बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए, तो कहता है कि जो बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ऐसा कौन कहता है? बोरिंग। ठीक है, कौन कहता है? बोरिंग। इसके बाद में जो 9वां आता है, वो 9वां क्या होता है? ध्यान रखना, 9वें बाद में 9वां आता है, यहां पे ध्यान रखना, डियरबान। क्या आता है? डियरबान। अब डियरबान क्या कहता है कि बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। लाभ उठाने की योग्यता है। ध्यान देना, बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, ये कौन कहता है? डियरबान। और डियरबान के साथ याद रखना आपको क्या है? थॉर्नडाइक। क्या याद रखना है? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक में ध्यान रखना, क्या शब्द याद रखना है? बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। लाभ उठाने की योग्यता है। फिर से सुन लो, बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। तो आपको ध्यान देना है यहां पर जो है एक एक शब्द के ऊपर। डियरबन क्या कहता है? बुद्धि सीखने व अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। यानी जो आप नवीन ज्ञान प्राप्त करते हो और जो अनुभव के द्वारा आप जो सीखते हो, ठीक है ना, जो लाभ उठाते हो, वही क्या है? बुद्धि है। और ये क्या कहता है? थॉर्नडाइक, ये कहता है पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता क्या है? बुद्धि। ऐसा कौन कहता है? थॉर्नडाइक। तो डियरबन में 2 शब्द याद रखना, सीखना और अनुभव। और थॉर्नडाइक में क्या रखना? पूर्व अनुभव। ठीक है ना। और यहां बोरिंग में क्या रखना? बुद्धि परीक्षण। और यहां बिने में 4 शब्द, बट में अच्छी तरह से निर्णय, समझने और तर्क शब्द याद रखना है, और बंकिंग में सीखना शब्द याद रखना है। ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये परिभाषाएं याद हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आगे हम देखते हैं। थॉर्नडाइक के बाद में आता है जो है रायबर्न आता है। क्या आता है? रायबर्न। अब रायबर्न क्या कहता है? रायबर्न कि बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको किसी भी समस्या का समाधान बुद्धि वह शक्ति है जो हमको किसी भी समस्या का समाधान तथा उद्देश्य प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। ध्यान रखना, फिर से सुनना कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको किसी भी समस्या का समाधान तथा उद्देश्य प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। ये कौन कहता है? रायबर्न। कौन कहता है? रायबर्न। रायबर्न के बाद में याद रखना, राय कैसे मिलती है? फ्री में। हमने आपको याद करवाया था फ्री में। ठीक ना। तो फ्रीमैन के अनुसार, तो फ्रीमैन क्या देता है? देखो बुद्धि की परिभाषा कि बुद्धि समायोजन अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की क्या है? योग्यता है। ये ध्यान रखना कि बुद्धि समायोजन अधिगम व अमूर्त चिंतन की क्या है? योग्यता है। ये कौन कहता है? तो याद रखना, ये कहता है जो है फ्रीमैन। योग्यता है। आगे देखोगे आप, फ्रीमैन के बाद में आता है
स्पीयरमैन। स्पीयरमैन, और स्पीयरमैन क्या कहता है कि बुद्धि पारस्परिक चिंतन है। एक तो ये याद रखना। दूसरा, बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि क्या है? तार्किक चिंतन है। तीसरा और ध्यान रखना इसमें, बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक क्या है? योग्यता है। बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक क्या है? योग्यता है। ये किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अब देखो एक आता है हैनमोन। अब हैनमोन क्या कहते हैं? देखो कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं। एक तो हो गया ज्ञान की क्षमता, और एक होता है निहित ज्ञान। एक एक को समझिए फिर से। जो आप कह रहे हैं बुद्धि की परिभाषा, रायबर्ट कहता है बुद्धि वह शक्ति है जो हमको किसी भी समस्या का समाधान तथा उद्देश्य प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि जो है हमको किसी भी समस्या, जीवन में कोई भी समस्या है उसका समस्या का समाधान करने की शक्ति प्रदान करती है। और बुद्धि जो है हमारे जो लक्ष्य बनाए हैं जीवन में उसको उद्देश्य प्राप्त और लक्ष्य को प्राप्त करने की हमें क्षमता प्रदान करती है। वो कौन करती है? बुद्धि करती है। ऐसा कौन कहता है? रायबर्ट। ठीक है। फ्रीमैन क्या कहता है कि बुद्धि समायोजन यानी वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना, अधिगमन सीखना और एमुर चिंतन की योग्यता है। बुद्धि समायोजन, ठीक ना, और अधिगम एमुर चिंतन की योग्यता कौन कहता है? ये कहता है फ्रीमैन। तो तीन शब्द याद रखना, समायोजन, अधिगम, एमुर चिंतन। ये एक शब्द कौन प्रयोग करता है? फ्रीमैन। स्पीयरमैन ने देखो तीन परिभाषा याद रखना। बुद्धि पारस्परिक चिंतन है, ध्यान रखना। बुद्धि कैसी है? तार्किक जो चिंतन करते हो आप, तर्क वितर्क, तार्किक है ना। और बुद्धि मस्तिष्क विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक योग्यता है। ऐसा कौन कहता है? स्पीयरमैन। हैनमोन क्या कहता है? बुद्धि में दो तत्व होते हैं। ना विनय कितने बताता है? चार तत्व। ये कितने बताया? दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। इस प्रकार ये कौन सी होगी? हैनमोन की। हैनमोन के बाद में हम जो 16 नंबर की परिभाषा देखेंगे वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है, वो है जो है स्काउट की। क्या नाम है? स्काउट। तो ध्यान, बुद्धि अवधान की शक्ति है। अवधान यानी ध्यान, और सतर्क रहना ही बुद्धि है। ध्यान, ये क्या कहते हैं? सतर्क रहना ही क्या है? बुद्धि है। सतर्क रहना ही क्या है? बुद्धि है। ऐसा कौन कहता है? स्काउट कहता है। कौन कहता है? स्काउट। अब देखिए आगे जो आता है 17 नंबर पे, वो आता है गाल्टन। और गाल्टन क्या कहता है? बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। ऐसा कौन कहता है? गाल्टन। गाल्टन के बाद में आता है कौन? वुडरो। और वुडरो क्या कहता है कि बुद्धि
बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ज्ञान अर्जन करने क्या है? क्षमता है। वुड्रो कहता है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुड्रो के बाद में आपको याद रखना है वुडवर्थ। वुडवर्थ में याद रखना कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। एक क्या है? विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ऐसा कौन कहता है? वुडवर्थ। उसके बाद में आता है मन। और मन क्या कहता है? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही क्या है? बुद्धि है, मन। और फिर आता है टर्मन। फिर क्या आता है? टर्मन। और टर्मन में याद रखना है अमूर्त विचारों के बारे में। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। सोचने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो देखो फिर से स्काउट के बारे में देखो। स्काउट क्या कहता है? स्काउट कहता है कि बुद्धि अवधान मतलब क्या होता है? ध्यान। मतलब अगर आप कहीं ध्यान लगा रहे हो, इसका मतलब आपको ध्यान लगाने की शक्ति आपके पास प्राप्त, आप किसी भी विषय में आप ध्यान लगा लेते हो, ठीक है ना। इसका कहना है कि आपके अंतर्गत बुद्धि है, ठीक है। सतर्क रहता, जैसे एक कुत्ता जो है बिल्कुल सतर्क रहता है, चाहे आप उसके पास कितनी धीमी चाल से जाओ वो सतर्क रहता है। तो सतर्क रहना ही क्या है? बुद्धि है, ठीक है। गाल्टन क्या कहता है कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। गाल्टन क्या कहता है कि बुद्धि पहचानने, यानी किसी भी चीज को, किसी विषय वस्तु को आप में जो पहचानने की शक्ति है, ठीक है ना, उससे जो सीख लेते हो पहचान करके, तो आपके अंतर्गत बुद्धि विद्वान है, ऐसा कौन कहता है? गाल्टन। वुड्रो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुड्रो क्या कहता है? बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। तो यहां पर देखो स्काउट में सतर्क और अवधान शब्द याद रखना है, गाल्टन में पहचानने और सीखने ये शब्द याद रखना है, ठीक है। वुड्रो में क्या याद रखना है? अर्जन, ज्ञान अर्जन, ठीक है। वुडवर्थ में क्या रखना? कार्य करने की विधि, ठीक है ना, कार्य। और मन से क्या रखना? नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता बुद्धि है। और टर्मन में क्या रखना है? अमूर्त विचार। क्या रखना है? अमूर्त विचार, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है आपको टर्मन, ठीक है। और एक आता है जैनसन। क्या आता है? जैनसन। तो देखिए जैनसन क्या कहता है, यहां पे ले लेते हैं आगे अपन दूसरा पेज। कितने नंबर हो गई थी? देखिए यहां पे ये हो गई थी 21। अब 21 के बाद में कौन सी परिभाषा आएगी? तो धारणा 22वें नंबर क्या आएगी? जैनसन। जैनसन क्या कहता है कि बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है जिसे
मापना आसान है, जिसे मापना आसान है, लेकिन परिभाषित करना कठिन है। सुनना ध्यान से। जो है जैनसन क्या कहता है, बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है, ठीक है, जिसे मापना आसान है लेकिन परिभाषित करना कठिन है, ठीक है। तो इसने तुलना किससे की है, जैनसन ने बिजली से। किससे की है, जो है बिजली से। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना आपको। फिर आपको याद रखना प्रिंटर। क्या याद रखना है, प्रिंटर। और प्रिंटर क्या कहता है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। सुनिए ध्यान से, क्या परिभाषा दे रहे हैं बुद्धि के बारे में, अपने क्या विचार प्रकट कर रहे हैं। जैनसन कहता है कि बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है, बिजली के समान होता है। जैसे आप देखते हो बिजली आपको दिखती नहीं है, जैसे तार में बिजली प्रभावित होती है तो क्या बिजली दिखाई देती है। इसी प्रकार आप देखते हो कि बुद्धि जो होती है, क्या बुद्धि आपको दिखाई देती है। बुद्धि कहां विराजमान होती है, कहां स्थित होती है, तो हमारे मस्तिष्क के अंतर होती है। तो बुद्धि क्या एक संप्रत्येक विचार, एक अवधारणा है जो व्यक्ति को दिखाई देती है। लेकिन जब हम कभी कोई कार्य करते हैं, जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो समस्या के समाधान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बुद्धि। लेकिन बताओ आपको दिखती है क्या, जो हमारे विचार होते हैं, अमूर्त विचार है, एक तरह से एक अमूर्त संप्रत्यक, अमूर्त अवधारणा है। जैसे बिजली एक अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है, जो प्रभावित होती है और उसका प्रकाश सभी जगह दिखाई देता है, तो बुद्धि का प्रकाश भी आपको सभी जगह दिखाई देगा। आपको हर क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धि का प्रकाश दिखाई देगा, ठीक ना। इस प्रकार इसने जैनसन ने बुद्धि का स्वरूप किसके समान माना है, बिजली के समान। कि इसे मापना तो आसान है, ठीक ना। जैसे बिजली को आप माप सकते हो किलोवाट में, ठीक ना, ऐसे बुद्धि को भी आप बुद्धि लब्धि के द्वारा निकाल सकते हो। भाई इसमें 110 जो है, इसमें 120 बुद्धि लब्धि है, ठीक ना। इनको मापना आसान है लेकिन बुद्धि को परिभाषित करना कठिन है, बिजली को परिभाषित करना कठिन है, ठीक ना। ऐसे फिर देखो प्रिंटर क्या कहता है कि बुद्धि का विकास है ना, जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। मैंने आपको बताया था कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है व्यक्ति को। तो जन्म से लेकर के जो किशोरावस्था का मध्यकाल है, ठीक है ना, किशोरावस्था का मध्यकाल 16 वर्ष तक, ठीक है ना, 15-16 वर्ष जो, ठीक है ना, तो वो जो मध्यकाल है वहां तक बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो ये कौन कहता है, प्रिंटर कहता है। कौन कहता है, प्रिंटर कहता है। तो इस प्रकार आपकी जो बुद्धि से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो सारी क्या हुई, कंप्लीट हुई। हमने फिर से देखिए एक एक चीज को जो हमने पढ़ा है, हमने आपको बताया बुद्धि की परिभाषाएं। हमने आपको कहा कि बुद्धि की परिभाषाओं को कैसे याद करना है। तो आपको हमने बताया कि जो है पहले आप मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं। किसके नाम याद करने हैं, मनोवैज्ञानिकों के नाम याद करने हैं। वेस्टनर, कॉल्सनिक, कोलियम, ब्रूस, कॉल्विन, बंकिंगम, बर्ट, बिने, बोरिंग, डियरबान, थॉर्नडाइक, रायबर्न, फ्रीमैन, स्पीयरमैन, हैनमोन, स्काउट, गाल्टन, वुडरो, वुडवर्थ, मन, टर्मन, रोज, जैनसन और प्रिंटर। फिर आप एक एक जो है परिभाषाओं को लेंगे हम, और हमने आपको एक एक परिभाषाएं पढ़ाई हैं कि वेस्टनर ने क्या परिभाषा दी, कॉल्सन ने क्या परिभाषा दी, कॉलियम, ब्रूस, कॉल्विन। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन शब्द किए हैं। आपका काम है कि आप स्वयं भी वर्क करिए। इन अंडरलाइन वालों को जो शब्दों को है आप कहां लिखोगे, इनके नीचे लिखोगे। जैसे कॉल्सनिक, जैसे वेस्टर्न के लिए शब्द क्या याद रखोगे, वेस्टर्न ने कौन कौन शब्द, तो आपको ध्यान समुच्चय, सारणिक, क्षमता, ठीक है ना, इस प्रकार उद्देश्यपूर्ण क्रिया और वातावरण, ठीक है ना, ये आना। कॉल्सनिक में जो है विभिन्न योग्यता, कॉलियम ब्रूस में लिंग भेद, कॉल्विन में क्या है, वातावरण और समायोजन, बंकिंगम में सीखना, ठीक है ना, बर्ट में जो है क्या है, अच्छी तरह से निर्णय करने, समझने, तर्क, ठीक है ना। इस प्रकार बिने में 4 शब्द है, ध्यान रखना। बोरिंग जो है क्या कहता है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है, डियरबान, ठीक है ना। इस प्रकार आपको जो मैंने बताए थे ये शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं। इन शब्दों को यहां आप उतारेंगे जिससे आपको शॉर्ट में इन चीजों को याद हो जाएंगे। यहाँ बुद्धि प्रश्न, सीखने, अनुभव, पूर्ण अनुभव, ये हमने सारे शब्द अंडरलाइन कर रखे हैं।
इन शब्दों को आपको याद करना है। एक शब्द को पकड़ के आप उस जो है परिभाषा को सही कर सकते हो। तो इस प्रकार आप बुद्धि की परिभाषाओं को सही कर सकते हो। आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।